हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। प्लस वन अकाउंटेंसी में आज हम डिस्कस करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। प्लस वन अकाउंटेंसी की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर प्रैक्टिकल वीडियोस आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। अगर फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी वीडियो अपलोड की जाए अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस के रिगार्डिंग, तो उसका लिंक आपको मिल जाए। इकोनॉमिक्स के लिए आप हमारे सेपरेट चैनल इकोनॉमिक्स बाय जोली कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। सो इस वीडियो में हम बेसिकली अपने 4 टॉपिक्स कवर करेंगे: मीनिंग, करेक्टर्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। सो बिना टाइम वेस्ट किए हुए डायरेक्टली हम अकाउंटिंग के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। अकाउंटिंग के मीनिंग को बिल्कुल भी हम कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहते, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से। सो हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल है कि एक बिजनेसमैन है जो कि डेली बेसिस के ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करता है, बहुत सारी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करता है। सो क्या उस बिजनेसमैन के लिए पॉसिबल है कि वो इन सभी ट्रांजैक्शंस को अपने माइंड में सेव करके रख सके? सो हमारा आंसर है नो। एक ह्यूमन बीइंग का माइंड इतना शार्प नहीं है, मेमोरी इतनी शार्प नहीं है कि वो बिजनेस से रिलेटेड सारी ट्रांजैक्शंस को एंड ईयर तक सेव करके रख सके। अब क्योंकि बिजनेस में वो प्रॉफिट अर्न करना चाहता है और लास्ट में उसको ये भी पता करना है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करने के लिए उसको सारी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बिजनेस के कितने एक्सपेंसेस हैं और कितने इनकम है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो अपने माइंड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन सेव करके नहीं रख सकता। सो इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको क्या करना होगा, हर एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करनी होगी, और इस रिकॉर्डिंग को ही हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। सो आई होप अब आपको सिंपल लैंग्वेज में पता लग गया होगा कि अकाउंटिंग का मतलब होता क्या है, अकाउंटिंग है क्या। जब एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को, स्पेसिफिकली मैं बोल रहा हूं बिजनेस रिलेटेड क्योंकि पर्सनल ट्रांजैक्शंस नहीं रिकॉर्ड करनी, जब एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, मेंटेन करता है, अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है फ्यूचर यूज के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ बिजनेसमैन कीप्स देयर रिकॉर्ड, मेंटेन देयर रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखा जाता है फ्यूचर यूज के लिए। अब अकाउंटिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग करने से ही प्रॉफिट एंड लॉस पता नहीं चल सकता, सो इसीलिए अकाउंटिंग के मीनिंग को और एक्सपेंड करना होगा। अकाउंटिंग में सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं आती, रिकॉर्डिंग के साथ साथ हमें और भी ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करनी होती है। सो यहां पर हमें कह रहे हैं अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग। कलेक्टिंग मीन्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को सबसे पहले कलेक्ट करना। सो अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग। नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग, पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना। समराइजिंग, समराइजिंग करना मतलब उसको ब्रीफ में राइट डाउन कर लेना, क्योंकि पूरी ट्रांजैक्शन को राइट डाउन करने से कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अकाउंटिंग मीन्स कलेक्टिंग करना, उसको रिकॉर्डिंग करना, फिर उसको समराइज्ड करना, देन उसको एनालाइजिंग करना। एनालाइज करना मतलब उसको डीप में स्टडी करना, ताकि प्रॉफिट एंड लॉस जो फाइनल रिजल्ट है वो फाइंड आउट किया जा सके। एंड रिपोर्टिंग मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसके बाद उसकी रिकॉर्डिंग करना, समराइज्ड फॉर्म में, ब्रीफ फॉर्म में अपने पास सेव करके रखना, एनालाइज करना, रिजल्ट फाइंड आउट करना, और रिजल्ट जो आएगा उसको इन्फॉर्म करना। रिपोर्टिंग करना मतलब इन्फॉर्म करना। किसको इन्फॉर्म करना? टॉप मैनेजमेंट्स को, जो चीफ एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं। सो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कलेक्ट किया जाता है, देन रिकॉर्ड किया जाता है, उसकी समराइजिंग की जाती है, एनालाइज करने के बाद रिपोर्टिंग की जाती है, और लास्ट में ये मॉनेटरी टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिजनेस में सिर्फ मॉनेटरी मतलब मनी रिलेटेड टर्म्स को ही रिकॉर्ड किया जाता है। सो इसीलिए यहां पर हमने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है, कलेक्ट करना,
मॉनेटरी टर्म को, रिकॉर्डिंग करना मॉनेटरी टर्म को, समराइजिंग करना मॉनेटरी टर्म्स को, एनालाइज एंड रिपोर्टिंग करना मॉनेटरी टर्म्स को। सो बिजनेस में सिर्फ मनी रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की ही रिकॉर्डिंग की जाती है। सो अकाउंटिंग के मीनिंग को और भी डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए हम इनके कैरेक्टर्स यानी फीचर्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर हमारे पास आता है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। आर्ट का मतलब होता है कला। जब हम अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल अप्लाई करते हैं उसको हम आर्ट बोलते हैं। सो अकाउंटिंग एक आर्ट ही है। आप अभी जो नॉलेज एक्वायर कर रहे हो वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। फ्यूचर में जाकर आप इसी नॉलेज को प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे जब आप चार्टेड अकाउंटेंट की फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में एंटर करोगे। सो इट मीन्स अकाउंटिंग एक आर्ट है क्योंकि इसको आप अभी थ्योरेटिकली रीड कर रहे हो और फ्यूचर में जाके इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करोगे। अकाउंटिंग साइंस भी है। जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। सो ऐसे ही अकाउंटिंग में भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं जिसके ऊपर अकाउंटिंग बेस्ड है, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। सो अकाउंटिंग आर्ट भी है और ये साइंस भी है। ये आर्ट इसलिए है क्योंकि थ्योरेटिकल नॉलेज को हम प्रैक्टिकली लाइफ में अप्लाई करते हैं, और ये साइंस है क्योंकि जैसे साइंस में कुछ रूल्स बने हुए हैं, जैसे साइंस यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, वैसे ही अकाउंटिंग के भी प्रिंसिपल्स हैं जो कि यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं। सेकेंड कैरेक्टर हमारे पास आता है, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। अभी हमने मीनिंग में अंडरस्टैंड किया था कि इसमें सिर्फ फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड करते हैं। सो जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी टर्म में रेफर कर सकते हैं उन्हीं को हमें इसमें रिकॉर्ड करना होगा। इट मीन्स इसमें नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस हमने रिकॉर्ड नहीं करनी। सो ये दोनों कैरेक्टर्स साइमल्टेनियसली हमारे कवर हो गए। सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जो कि मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट की जा सके। फोर्थ हमारे पास आता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इट मीन्स इसमें कौन सी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन सी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शन को। अगर कोई ट्रांजैक्शन पर्सनल है तो उसको हम अकाउंटिंग में काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो आपकी पर्सनल ट्रांजैक्शन है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। सो ये भी एक कैरेक्टर है अकाउंटिंग का कि बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है क्लासिफाइंग। अब अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई करने का मतलब होता है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है और फिर रिकॉर्ड किया जाता है। क्लासिफाई करने का मतलब डिवाइड करने के बाद अगर कोई परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो उसको सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर सभी ट्रांजैक्शन को हम एक ही बुक के नीचे रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी, कोई भी अमाउंट हमें पता नहीं चल पाएगी। सो इसलिए अकाउंटिंग का ये फीचर है, ये कैरेक्टर है कि इसमें ट्रांजैक्शंस क्लासिफाई करने के बाद रिकॉर्ड की जाती है। जो परचेजेस से रिलेटेड है उसको परचेजेस में रिकॉर्ड किया जाएगा, जो सेल्स से रिलेटेड होंगी उनको सेल्स में किया जाएगा। ऐसे ही हम अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लासिफाई कैसे किया जाता है इसको डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे अपने कंप्लीट कोर्स में। अभी फर्स्ट पार्ट है हमारा, इसमें हम सिर्फ इतना अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करने के बाद ही रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब भी अभी क्लियर किया था, ब्रीफिंग। मतलब जो भी ट्रांजैक्शन है उसको ब्रीफ में रिकॉर्ड किया जाता है, डिटेल्ड में। अगर आपने परचेज की है तो वो परचेज कौन सी है, क्रेडिट मतलब उधार पर आपने परचेज किया है या फिर कैश परचेज है। सो डिटेल में इसकी ब्रीफिंग करनी इंपॉर्टेंट होती है ताकि ट्रांजैक्शन का जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें पता चल पाए। एनालाइजिंग, एनालाइजिंग करना मतलब डीप में स्टडी करना, और डीप में स्टडी करना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इंटरप्रिटेशन करनी है। इंटरप्रिटेशन मीन्स फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट करने। सो अकाउंटिंग में जितनी भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं उन सबकी डीप स्टडी की जाती है, और वो इसलिए की जाती है ताकि उनकी इंटरप्रिटेशन यानी फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट किया जा सके। और वो फाइनल रिजल्ट क्यों फाइंड आउट किया जाता है, ताकि उसको फाइनली कम्युनिकेट किया जा सके। कम्युनिकेट करने का मतलब इन्फॉर्म किया जा सके। किसको इन्फॉर्म करना होता है, जिसको भी रिक्वायरमेंट हो इसकी, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ओनर्स, मैनेजर्स,
कोई भी हो सकता है जिसको बिजनेस की इंफॉर्मेशन चाहिए, ये पता करना चाहते हैं वो कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि लॉस। सो ये हमारे पास टोटल 9 कैरेक्टर्स हैं जो कि अकाउंटिंग के मीनिंग को और एक्सपेंड कर देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स में हम डिस्कस करेंगे कि अकाउंटिंग क्यों चाहिए, क्या जरूरत है अकाउंटिंग की। सो फर्स्ट तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि बिजनेसमैन के पास या किसी भी पर्सन के पास इतनी शार्प मेमोरी नहीं है कि वो सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सके। सो फर्स्ट रीजन तो यही है कि हमें अकाउंटिंग इसलिए चाहिए ताकि हम अपनी सारी ट्रांजैक्शंस, सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सकें। सो यहां पर हमारे पास 5 ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। जितनी भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस है उन सबका रिकॉर्ड मेंटेन किया जा सके ताकि हम उसको संभाल कर रख सकें फ्यूचर यूज के लिए या फिर कोई भी हमें रिक्वायरमेंट होती है तो। सेकंड हमारे पास है टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये भी अभी आपको एक्सप्लेन किया था, कोई भी बिजनेसमैन है उसको मेन बिजनेस एक्टिविटी करने से क्या बेनिफिट मिलता है, प्रॉफिट। सो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, इसको फाइंड आउट करने के लिए सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड होना चाहिए। सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड हमारे पास होगा तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। सो सेकंड रीजन क्या है, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करना। थर्ड हमारे पास है टू फाइंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कहाँ स्टैंड करता है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पर है, क्या वो ग्रो कर रहा है या फिर डाउनवर्ड जा रहा है, ये सब फाइंड आउट करने के लिए भी हमें अकाउंटिंग करनी पड़ती है। फोर्थ, टू चेक एंड कंपेयर द ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिजनेस की ग्रोथ को सबसे पहले तो चेक करना कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है कि नहीं हो रही, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कितनी हुई है वो भी हम चेक कर सकते हैं। पिछले ईयर्स हमारी ग्रोथ 10% इंक्रीज हुई थी और इस साल 20% हो रही है। सो ये कब पॉसिबल है, जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। सो फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों अकाउंटिंग करना ज़रूरी है, क्यों रिकॉर्डिंग करना ज़रूरी है, ताकि हम अपनी ग्रोथ को चेक कर सकें और अपनी ग्रोथ को कंपेयर भी कर सकें किसी दूसरे पर्सन्स के साथ, किसी दूसरे के बिजनेस के साथ और अपने बिजनेस के साथ भी। लास्ट पॉइंट हमारे पास आता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब अकाउंटिंग हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं, हम अपने रिकॉर्ड्स इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि जो वेरियस पार्टीज हैं उनको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हम उनको प्रोवाइड कर सकें। जैसे कि इन्वेस्टर्स, आपके बिजनेस में जो इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट अर्न कर रहा है कि लॉस। अब उनको ये इन्फॉर्मेशन इसलिए चाहिए क्योंकि हो सकता है वो आपके बिजनेस में कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हो। सो इट मीन्स अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन हैं वो वेरियस पार्टीज को प्रोवाइड की जा सके। वेरियस पार्टीज में मैनेजर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स सब आ जाते हैं। सो इस वीडियो का लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की अगर टाइप्स को हम डिवाइड करें तो 4 to 5 पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। इसकी 4 to 5 टाइप्स हैं, लेकिन मेजरली जो डिस्कस की जाती हैं वो है इसकी 3 टाइप्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसे अकाउंटिंग जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग, जब हम अपने बिजनेस में कॉस्ट कितनी इंकर्ड हो रही है, कितने एक्सपेंसेस लग रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए, वो अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो हम क्या यूज करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग को। मैनेजरियल अकाउंटिंग, अगर हम अपने बिजनेस को मैनेज करना चाहते हैं, वेरियस डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो उसमें हम किसको यूज करेंगे, मैनेजरियल अकाउंटिंग को। सो ये डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट ब्रांचेज हैं अकाउंटिंग की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए। कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट को पता करने के लिए, एक्सपेंसेस कितने इंकर्ड हो रहे हैं ये फाइंड आउट करने के लिए। और लास्ट में मैनेजरियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट पर्पस के लिए, डिसीजंस लेने के लिए, अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, एफिशिएंटली रन करने के लिए। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।